ओम शांति। आज हम जानेंगे परमात्मा को भोग क्यों लगाएं और भोग लगाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। अपना कर्म भोग को काटने के लिए परमात्मा को भोग ज़रूर लगाएं। सभी बच्चे को अंदर से यह वासना रहते हैं कि परमपिता को भोग मेरे हाथ से भी स्वीकार हो। ईश्वर अभोक्ता है, यह कहते या सुनते रहे हैं, तो क्या हम ईश्वर को भोग न लगाएं? यह प्रश्न भी बुद्धि में फिरता रहता है। परमात्मा कहता है वे अभोक्ता जरूर है, परंतु हमारा विश्वास, प्यार और भावना को स्वीकार जरूर करते हैं। हम जानते हैं और मानते भी हैं कि हमारा रखवाला एक वही है। कहते भी हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और ये भी मानते हैं कि हर एक दाने में नाम लिखने वाला वो एक ईश्वर ही हो सकता है, कोई और नहीं। जब वह मेरा देखभाल करता है तो क्यों न मैं उन्हें अर्पण कर अपना भोजन को शुद्ध और पवित्र बनाकर ही इस शरीर के हर एक कोशिकाओं तक वो पवित्र और शुद्ध रस पहुंचाऊं। ये प्रमाणित है ईश्वर को अर्पण किए हुए भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी फैलता है, चित्त प्रफुल्ल होता है, सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए शक्ति भी मिलती है, अपने आप को फ्रेश और स्वस्थ महसूस करते हैं। अतः परमपिता परमात्मा को भोग लगाकर साधारण खाने को ब्रह्मा भोजन तथा श्रेष्ठ भोजन बनाकर ही ग्रहण करना और दूसरों को भी प्रदान करना श्रेष्ठ कर्मों में माना जाता है। परंतु यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हम स्वयं ईश्वर को भोग लगाने जा रहे हैं। इसलिए भोग तैयार करने से लेकर भोग लगाने तक संपूर्ण विधि को अवश्य फॉलो करना चाहिए। भोग तैयार करने से पहले पवित्रता और शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत किसी के बुद्धि में यह विचार चलता है, भगवान तो स्वयं कहते हैं कि तुम्हारे शरीर से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो आत्मा को देखता हूँ। आत्मा शुद्ध हो तो सब कुछ भगवान कबूल करता है। लेकिन यहाँ कहना चाहूँगी, समग्र भारतवर्ष ही टिका हुआ है उसी एक बल पर जिसे कहा जाता है पवित्रता की बल। हम यह भी मानते हैं कि ईश्वर के संतान पवित्र आत्मा जिस शरीर को धारण करते हैं उसे मंदिर कहा जाता है। देवता जिस मंदिर पर रहते हैं उस मंदिर को कितना साफ सुथरा, शुद्ध तथा पवित्र रखा जाता है। हम भी तो स्वयं ईश्वर के संतान हैं, परमात्मा के बच्चे, दैवी गुणों को अपनाने की पुरुषार्थ करने वाले पवित्र आत्माएं। तो हमारे आधार इस शरीर को भी उतना ही शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता द्वारा बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, ताकि पवित्रता के सागर, शुद्धता की प्रतीक, स्वच्छता की मार्ग दर्शाने वाले परम पिता परमात्मा को संपूर्ण रूप से शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता के साथ ही भोग अर्पण द्वारा उनके प्रति पवित्र प्यार, संकल्पों और भावनाओं को अर्पण कर सके। तभी तो जन्मों जन्मांतर के किए गए कर्म भोग काट सकते हैं। कर्म भोग काटने से हमारे जीवन आवदाय रहित बनते हैं, सफलता सहज ही प्राप्त होते हैं। नकारात्मक से एक सकारात्मक जीवन चर्चा अपनाने की शक्ति प्राप्त होती है। खुद को परिवर्तन करने की शुभ विचार उत्पन्न होते हैं, जिस द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा के हम निमित्त बनते हैं। तो ईश्वर को भोग लगाने की संपूर्ण विधि हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने संकल्पों को
शुद्ध और पवित्र बनाना है। जिस ईश्वर को मैं भोग लगाने जा रही हूँ वह मेरा पिता है, मेरा रखवाला है, हर संबंध से मुझे प्यार करने वाला तथा संभालने वाला मेरा माता भी है, बंधु भी है। तो उनके प्रति भी मेरे मन में उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान और श्रद्धा होना चाहिए। इस शुभ संकल्पों से अपनी बुद्धि को भरपूर कर सबसे पहले तो उन्हें वही अर्पण करना है। फिर साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि शुद्ध पवित्र संकल्पों के साथ भोग बनाने की विधि के बारे में अभी तो हम सब जान चुके हैं, लेकिन हमारे तरफ से इसके अलावा भी कुछ चूक हो जाती है। पवित्रता को अपनाते हुए शुद्ध विचारों तथा संकल्पों से भोग तो तैयार करना ही है, लेकिन इसके लिए जगह और भोग बनाने की बर्तनों की शुद्धता के प्रति भी ध्यान देना है। जिस किचन में अशुद्ध खाना बनता है वहाँ ईश्वर के लिए भोग नहीं बनाना चाहिए। खासकर चूल्हा आदि तथा बर्तन तो ऐसा हम बिल्कुल व्यवहार ना करें जिसमें अशुद्ध भोजन भी बनता होगा। हम में से बहुत कोई ऐसे भी हैं जो किचन में अशुद्ध भोजन कभी घुसने ही नहीं देते। लेकिन अगली बात जो कहना चाहूँगी वह वे भी ज़रूर सुने। हम में से बहुत कोई यह ध्यान में नहीं रखते कि भोजन पकाने के बर्तन धोने या पोंछने की सामग्री हम अपने जूठे बर्तन धोने और पोंछने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैं इस पर भी आग्रह करना चाहूँगी कि हमें ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है, खाने वाले जूठे बर्तन के साथ ही भोग के बर्तन यानी भोग बनाने वाला बर्तन भी एक ही साथ धोया या फिर रखा जाता है। ये भी ध्यान में देना चाहिए कि धुलाई के बाद भी खाने वाले जूठे बर्तन के साथ भोग बनाने वाले बर्तन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा सर्व आत्माओं से परे हैं, सर्व आत्माओं से ऊपर है। हम और परमात्मा एक नहीं है, तो उन्हें उतना ही सम्मान और श्रद्धा के साथ ही भोग तैयार कर अर्पण करना चाहिए। जब ईश्वर को भोग लगाने के बर्तन हम अलग रखते हैं तो भोग बनाने के बर्तन क्यों नहीं? स्वयं भगवान को भोग लगाते समय यह छोटी छोटी चूकें हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। यहाँ कोई युक्तियाँ को आगे रखने के बजाय हम अगर ईश्वर प्रति प्यार, श्रद्धा और अपनी भावनाओं, साथ ही साथ बाबा के श्रीमत सदियों से चले आ रहे रस्मों और रिवाजों को आगे रखें तो ही बेहतर है। बहुत ही जतन और आदर के साथ भोग की थाली सजाना चाहिए। भोग के थाली में जो कुछ भोग के लिए बना है वो तो हम रखेंगे ही, साथ साथ पानी का ग्लास रखना भी भूलेंगे नहीं। पर इसके साथ ही एक छोटा सा रुमाल सुंदर से सजा के रखने की सलाह मैं दूंगी। भोग लगाते समय भोग के थाली ढक के रखना चाहिए, ऊपर से एक सुंदर सा कपड़ा भी ढक देना चाहिए। भोग जहाँ भी लगाएं, भोग रखने के लिए एक छोटा सा पीढ़ी या फिर छोटा सा चौकी हम रखेंगे। उसके बाद उसके ऊपर एक अच्छा सा कपड़ा जो शुद्ध रूप से धुला हुआ हो, ऐसा कपड़ा हम बिछोएंगे। उसके ऊपर भोग की थाली रखेंगे। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगी, भोग के लिए जो भी बर्तन हो या फिर जो भी कुछ हम यूज़ करते हैं उसे हम साफ़ सुथरा और धो के रखेंगे हमेशा। जब भी भोग लगाएंगे, कपड़ा हो चाहे जो कुछ भी हो, धुला हुआ ही हम यूज़ करेंगे। भोग की थाली उतना ही जतन, उतना ही प्यार और सुंदरता के साथ सजाना चाहिए ताकि उसे देख सबसे पहले मेरा मन प्रसन्न हो जाए।
तभी ईश्वर को मेरे लगाए हुए भोग की थाली के साथ मेरे भावना स्वतः ही प्रसन्न कर पाएंगे। जब मेरे अंतरात्मा प्रसन्नता से संपन्न हो जाए, तब बैठेंगे परमपिता परमात्मा को भोग लगाने। अब बहुत ही प्यार से योग युक्त होकर ईश्वर को भोग अर्पण करेंगे। फिर खुद ही अनुभव कर पाएंगे कितना आत्म तृप्ति मिलता है संपूर्ण विधि पूर्वक ईश्वर को भोग लगाने से। पॉजिटिव वाइब्रेशन ज़रूर महसूस कर पाएंगे। जीवन में जो रूहानी परिवर्तन होगा वो सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी अनुभव होगा। खुद को समर्थ, सफल, शक्तिशाली तथा सुखी आत्मा अनुभव कर पाएंगे। तो भोजन ग्रहण करने से पहले संपूर्ण विधि पूर्वक ईश्वर को भोग अर्पण कर जीवन में प्रभु प्यार के रूहानी खुशी और आनंद के साथ साथ सार्विक उन्नति का भी लाभ उठाए। ओम शांति।